तो अगर आप एक कॉमर्स और ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हैं और आपके माइंड में डाउट चल रहा है कि सर क्या इस बार सीयूटी 2026 के अंदर 11th क्लास का भी सिलेबस पूछा जाने वाला है, तो आज की वीडियो के अंदर मैं इस डाउट को क्लियर करने वाला हूं। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी। स्वागत करता हूं आपका एक बेहतरीन सी वीडियो के अंदर। तो आइए जरा विदाउट एनी फर्दर रिड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज इस डाउट को क्लियर करते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप एक कॉमर्स या ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, तो आप लोगों के माइंड में सर्टेनली एक डाउट चल रहा होगा कि सर 11th क्लास का सिलेबस भी पूछा जाता है सीयूटी के अंदर। तो मैं आज उस डाउट को, उस मिथ को बस्ट करने जा रहा हूं बिल्कुल कंप्लीटली अच्छे तरीके से। ठीक है, तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना, सारे के सारे डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके माइंड में क्वेश्चन क्या है? आपके माइंड में क्वेश्चन है सर क्या 11th क्लास का जो सिलेबस है वो सीयूटी 2026 के अंदर पूछा जाता है? तो आप मेरे से अगर इसका आंसर पूछोगे तो मैं बोलूंगा नहीं। ठीक है, प्रोवाइडेड अगर आप एक कॉमर्स और ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हैं तो यहां पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती दिखाई देगी। मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहला माइंड में डाउट जो है वो ध्यान रख लेना, जनरली जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर 11th क्लास का नहीं पूछा जाता, आपके 12th क्लास का जो सिलेबस है वो पूछा जाता है। बट अगर आप एक कॉमर्स और ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती दिखाई देगी। मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो अब जरा बात करते हैं सर कि क्या ऐसा चेंज है जो आ चुका है जब आप इस बात को कर रहे हैं कि 11th क्लास का सिलेबस कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए पूछा जाएगा। तो बेटा उसकी बात मैं कर रहा हूं इकोनॉमिक्स की। तो जब मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं तो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको जानना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स के अंदर अगर आप एक सीबीएसई स्टूडेंट है, क्योंकि जो सीबीएसई स्टूडेंट होता है वो क्लास 11th के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स पढ़ के आता है, और जब वो 12th क्लास के अंदर आता है तो वहां पे उसको मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़नी होती है। बट वो पढ़ के जब कहाँ जाता है, वो जब आगे जाता है सीयूटी का एग्जाम देता है तो वहां पे उसको पता चलता है कि उसको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं पूछी जानी, उससे क्या पूछा जाना, उससे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। वो माइक्रो जो उसने 11th क्लास के अंदर पढ़ी थी और वो मैक्रो जो उसने 12th क्लास के अंदर पढ़ी थी। यानी अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट और ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हो और आपके पास इकोनॉमिक्स एज अ डोमेन है तो आपको 11th क्लास का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो यानी ये मेजर चेंज किसके किसके लिए? ये कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए और ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत मेजर चेंज है कि आपको इकोनॉमिक्स के अंदर 11th क्लास का सिलेबस सीयूटी के लिए पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो 11th क्लास के अंदर अगर मैं बात करूं तो सिर्फ क्या चेंज है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को इंक्लूड कर दिया गया है 2025 से। एनटीए ने 2025 से माइक्रो चेंज कर दिए, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस कर दिया किसके अंदर, आपके सीयूटी एग्जामिनेशन के अंदर। अब जरा आगे बात करते हैं सर, और थोड़ा सा डिटेल में बताइए, मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। ठीक है, आज मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो के अंदर सारी चीजें मैं आपको पूरा सॉल्यूशन भी देके जाऊंगा। ठीक है, तो अगर बात करें तो क्लास 12th की अगर हम बात करें तो आपको पता है बोर्ड्स एग्जामिनेशन जनरली सीबीएसई की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, जनरली सीबीएसई की, क्योंकि आईएससी बोर्ड में अगर आप हो तो 12th क्लास के अंदर आप माइक्रो मैक्रो पढ़ रहे होगे। अगर आप स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो तो आप 12th के अंदर माइक्रो और मैक्रो पढ़ रहे होगे, तो आपके लिए कोई टेंशन की बात नहीं। बट मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स आर फ्रॉम सीबीएसई। अब जब वो सीबीएसई से हैं तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम आ जाती है बेटा। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि माइक्रो 11th में पढ़ते हैं। अब 11th में स्टूडेंट ज्यादा सीरियस होता नहीं है, तो सर वो क्या करता है, वो जल्दी जल्दी ऐसे ही लास्ट टाइम पे एग्जामिनेशन के पढ़ के पूरा का पूरा पेपर निकाल देता है और बस पासिंग मार्क्स लेके 12th के अंदर एंट्री कर लेता है। 12th के अंदर थोड़ा सा सीरियस हो जाता है क्योंकि वहां पे बोर्ड्स होते हैं। बट इसका खामियाजा उसको कहां भुगतना पड़ता है? जब वो सीयूटी एग्जामिनेशन दे रहा होता है। करेक्ट है इतनी बात, है ना? तो अब मैं उसी बात को मैं आपको क्लियर समझाने वाला हूं, सारी की सारी चीजें कि चेंजेस एक्चुअली में हाँ क्या है। तो सर जब हम 12th क्लास के अंदर होते हैं तो जनरली हमें क्या पढ़ना पड़ता है? ठीक है, अगर आप एक सीबीएसई स्टूडेंट हो तो बेटा आपको पढ़ना पड़ता है, पता है क्या? आपको पढ़नी पड़ती है मैक्रो इकोनॉमिक्स और साथ में आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़नी पड़ती है। बिल्कुल सर, ठीक है, हाँ करेक्ट है यहां तक। बट सर जब सीयूटी की बात होने लगती है तो सीयूटी के अंदर हमें पता है कि अगर आप सीयूटी 2026 में बैठने वाले हो, ठीक है, तो मेजर चेंज क्या है? आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी और माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। सर मैक्रो हमने कहाँ पढ़ी होगी? बेटा आपने 12th क्लास के अंदर पढ़ी होगी। और सर माइक्रो हमने कहाँ पढ़ के आए हुए होंगे? बेटा माइक्रो तुम लोग पढ़ के आए हुए होंगे 11th क्लास के अंदर और यहां तक आके पूरा का पूरा भूल चुके होंगे। ठीक है, तो यानी आपको 11th क्लास का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द मेजर चेंज। ठीक है, हाँ, तो मेजर चेंज क्या है सर कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेटा ड्रॉप हो चुकी है और माइक्रो इकोनॉमिक्स को हमने ऐड कर दिया है सीयूटी 2026 एग्जामिनेशन के लिए। तो सर अब करें क्या? हम करें क्या? तो बेटा आपको, ठीक है, अर्लियर पहले थोड़ा सीयूटी की बात कर लेते हैं। अर्लियर सीयूटी किस पे फोकस करता था बेटा? क्लास 12th पे फोकस करता था सिर्फ। ठीक है, हाँ, बट अगर ये चेंज यहाँ पे आया है तो क्या सर और सब्जेक्ट्स में नहीं आ सकता? आ सकता है। ठीक है, फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड सीयूटी एग्जामिनेशन इज वेरी डायनामिक, कहीं कोई भी चेंज आ सकता है। बट अभी ये चेंज सिर्फ इकोनॉमिक्स में देखा जा सकता है जहां पे बहुत ही मेजर चेंज है ये। ठीक है, हाँ, तो सर नाउ नाउ अगर बात करें सीयूटी बेटा मिक्स ऑफ 11th एंड 12th बोथ है सर किसके अंदर बेटा? इकोनॉमिक्स एग्जाम के अंदर, आपके इकोनॉमिक्स के अंदर। करेक्ट है बात, यहां तक क्लियर है? अब सर इकोनॉमिक्स जनरली कौन कौन स्टूडेंट लेते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है ये
कॉमर्स और ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं। करेक्ट है बात? ठीक, हाँ जी सर। अब सर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो बेटा जो क्लास 11 के अंदर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है पूरा उसके ऊपर बेस्ड है। कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी हैं सर, न्यू एडिशनल टॉपिक्स हैं, मैं भी दिखा भी दूंगा, सिलेबस आपको दिखा दूंगा। क्या सिलेबस आप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हो वो भी बता सकता हूँ, है ना। तो कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं जो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने पड़ते हैं, अलग से प्रिपेयर करने पड़ते हैं। ये मत मान के चलना कि 11th क्लास वाली माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो तो है, उसके अंदर एडिशनल बहुत कुछ है। हाँ सर। अब सर मैनी स्टूडेंट्स क्या करते हैं 11th क्लास के अंदर उसको इग्नोर कर देते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। बट अब वो बहुत ज्यादा क्रूशियल हो गया। तो अगर आप 11th क्लास के अंदर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखना तुम लोग। और अगर आप 12th क्लास में आ गए हो तो मुझे लगता है आप लोगों से ऑलरेडी वो मिस्टेक हो चुकी है, बट घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं, मैं उसका सॉल्यूशन भी दूंगा किस तरीके से हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी सर। अब सर स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, हमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए अपनी सीयूटी 2026 एग्जामिनेशन के लिए, सिर्फ इकोनॉमिक्स पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं, क्योंकि उसके अंदर ही 11th का सिलेबस आने वाला है। तो अगर आप लोगों से बात करी जाए तो देखो आप लोगों को बेटा रिवीजन पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। उसको अपने 12th क्लास के साथ साथ अलाइन करके आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पर फोकस करना पड़ेगा। सर क्यों? क्योंकि ये एक टेक्निकल बुक है, और जब बुक टेक्निकल हो जाती है तो बेटा उस पर थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा हमें डिवोट करना पड़ता है ना। तो सर रिवाइज करना है आपको क्लास 11 की माइक्रो इकोनॉमिक्स थॉरोली का मतलब समझते हो? ये आपके होम एग्जामिनेशन नहीं, आपके स्कूल एग्जामिनेशन नहीं है बेटा, ये कंपेटिटिव एग्जामिनेशन है जो आपको एक कॉलेज दिलवाएगा, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी दिलवाएगा। तो बेटा कहीं ना कहीं क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा आता है, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझ रहे हो बात को? ठीक है, हाँ। तो सर हमें क्या 12th क्लास भी इग्नोर नहीं करनी? बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि वहां से मैक्रो इकोनॉमिक्स आनी है। ये देख रहे हो फास्ट दिया बच्चों को, सर 11th भी पढ़नी पड़ रही है, 12th भी पढ़नी पड़ रही है, ठीक है, हाँ। तो सर किस पे फोकस करें बेटा? कॉन्सेप्ट्स पे अच्छे से फोकस करना है, डायग्राम्स बिल्कुल नहीं छोड़ने, डायग्राम्स ही आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करते हैं। और सर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो फिर बढ़ ही जाते हैं जब माइक्रो इंट्रोड्यूस हो जाती है। सर चाहे वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो, चाहे वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम हो, ठीक है, चाहे वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो, कुछ भी हो, कॉस्ट हो, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं, हाँ। और आपको पता है सीयूटी बेटा एक एमसीक्यूज बेस्ड एग्जामिनेशन है। अब बच्चों के माइंड में बहुत सारे मिथ होते हैं, सर एमसीक्यू ही तो है, हमें लिखना थोड़ी, हम तो टिक करके आ जाएंगे। बेटा यहाँ पे एमसीक्यू का लेवल इतना अच्छा खासा होता है कि आप जब एग्जाम करने बैठते हो तो आपको लगता है चारों जो ऑप्शन हैं वो करेक्ट है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, हाँ। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे बनती हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब सर इनका सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, देखो इनका सॉल्यूशन तो प्रैक्टिस है, बाकी मैं सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको यूट्यूब पे भी कंटेंट दे रहा हूँ, सारी की सारी चीज़ें। बट अगर आपको ऐसा लगता है, ठीक है, कि आपको बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से तैयारी करनी है, जैसा कि हमारे प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स ने करी, बेटा ये सारे के सारे टॉपर्स है जो एनटीए ने इस बार 20 ऑल इंडिया रैंक्स निकाली थी, ठीक है। तो हमने कहीं ना कहीं इस बार बेटा सबसे ज़्यादा टॉपर्स दिए हैं अक्रॉस दी कंट्री। तो अगर बात करें तो बेटा रैंक 2, रैंक 3, रैंक 7, रैंक 8, रैंक 20 सब हमने ही पढ़ाए हुए हैं। और ये बच्चे तब पढ़े हुए थे जब लास्ट मोमेंट पे ये चेंज हुआ था। ये तो मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ, आपके पास काफी सारे मंथ है, 7 महीने अभी पढ़े हैं। इन बच्चों ने लास्ट 1 महीने बचा था, तब इनको पता चला था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस करी गई, तब इन्होंने पढ़ के बेटा ऑल इंडिया टॉप कराए, ठीक है। अब सर इन्होंने पढ़ाई कैसे करी? इन लोगों ने कहीं ना कहीं बेटा हमारे पेड बैचेस ज्वाइन करे, ठीक है, जहाँ पे इनको थॉरली बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में सारी की सारी चीज़ें कराई गई। और माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स सारी की सारी चीज़ें मैंने ही कवर कराई इन लोगों को, है ना। तो अगर बात करी जाए तो बेटा सबसे बढ़िया जो कॉम्बो बनता है, ठीक है, वो बनता है बेटा आपको सीयूटी महापैक का। अब सीयूटी महापैक का मतलब क्या है बेटा? महापैक का मतलब ये है कि इसके अंदर सारे के सारे बैचेस का आपको एक्सेस मिल जाता है। इट इज़ द बाप ऑफ ऑल द बैचेस। आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना होता है, सारे के सारे बैचेस आपको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। तो ये काम किस लिए आता है? क्योंकि एंड तक बैचेस चलते हैं, काउंसलिंग भी चलती है, सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं आप लोगों के लिए। ऊपर से आपके पास प्रिंटेड बुक्स आएंगी, आपको स्टडी मटेरियल की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो बच्चे पूरे साल ढूंढते रह जाते हैं, सर स्टडी मटेरियल कहाँ मिलेगा? सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर मिलनी है। अदरवाइज हमारा भी रिसेंटली बैच चल रहा है डेल्टा 3.0, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, उसके अंदर एनरोल करा सकते हो। मैं बता भी दूंगा अभी किस तरीके से। और अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट लेना है, ठीक है, तो आपको कोड लगाना पड़ेगा 8111, दिस इज माई कोड, आप इसको अप्लाई करो, बाकी मैं आपको बैचेस में मिलूंगा। अब सर सिर्फ यही इससे काम चल जाएगा बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेते हो, बट आपको प्रैक्टिस करनी होती है। अब प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक्स लगाने होते हैं। अब मॉक्स एक्चुअली पता है क्या होता है? मॉक्स रियल लाइफ में, जैसे रियल टाइम में आपको जिस तरीके से आपका टेस्ट लिया जाएगा, उसी तरीके से आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होता है।
तो वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको रियल लाइफ कंडीशंस के अंदर बेटा करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट सीरीज ले लेनी है, ठीक है, जहां पे आपकी अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, सारी की सारी चीजें कराई जाएंगी। तो मैंने कॉमर्स की आपको दिखाई है, अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट तो आप ह्यूमैनिटीज का भी एक्सेस ले सकते हो। सिमिलरली आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए क्या लगाना है, 811 कोड अप्लाई करना है। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक, है ना। तो अगर बात करी जाए तो सर क्या करा जाए, ठीक है, ढंग से सुनना मेरी बात को बेटा। सीयूटी 2026 पे फोकस आपको अच्छे तरीके से करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्लास 11 की माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों आपको प्रिपेयर करनी है अच्छे तरीके से। अब चाहे तो बोलो मैं सिलेबस दिखा दूं तुम लोगों को, आओ मैं जरा सिलेबस दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ, अब सिलेबस तुम लोगों को अगर देखना है तो तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा, CUET.NTA वेबसाइट पे जाओ, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जाना, इन्फॉर्मेशन पे जाओ, और इन्फॉर्मेशन पे जाके जब तुम सिलेबस पे जाओगे तो तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स के यहाँ पे सिलेबस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब नीचे जाओ, नीचे करते चलो जाओ, आपको यहाँ पे दिखेगा बेटा इकोनॉमिक्स, या इसको बिजनेस इकोनॉमिक्स एक ही बात होती है। अब जब आप ये खोलोगे तो आपको यहाँ पे सीधा माइक्रो के देखो टॉपिक्स दिखने लगेंगे, ठीक है, सीधा आपको माइक्रो के दिखेंगे। तो सबसे पहला वही इंट्रोडक्टरी माइक्रो यानी इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये रहा आपका इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन एंड उसकी एप्लीकेशंस। सिमिलरली ये तो क्लास 11th का हो गया जो आपने 11th पढ़ा है। उसके बाद आता है आपका क्या, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर नेशनल इनकम, इनकम डिटर्मिनेशन, मल्टीप्लायर, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें, बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह पूछी जाती हैं। और इनके अंदर बहुत सारा एडिशनल टॉपिक्स भी आप लोगों को दिए गए हैं। तो दिस इज वेरी बिग और वेरी मेजर चेंज फॉर कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स, और वो स्टूडेंट जो इकोनॉमिक्स को एज अ डोमेन लेना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे एक तरीके से मैं ये भी बोल देता हूँ, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो पेपर स्कोरिंग भी हो गया है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बात ध्यान रखना, पेपर स्कोरिंग हो चुका है, बट प्रोवाइडेड अगर आपने अच्छे से मेहनत करी है, बट पेपर आसान नहीं आता है, पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, ठीक है, प्रिपरेशन कराने के लिए मैं पूरा का पूरा यहाँ पे तैनात हूँ, ठीक है। आप लोगों को सारे के सारे वन शॉट मिल रहे हैं, ठीक है, देख लेना तुम लोग उसको अच्छे तरीके से। इवन दो मैं आपको दिखा भी देता हूँ आप लोग कहाँ जा सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे आप लोगों को जाना है, आपको क्या करना है, देखो मैं बताता हूँ, इधर हो। आप जब इस चैनल पे जाओगे तो आपको एक चीज दिखेगी, देखो यहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारी की सारी चीजें ऑर्गेनाइज वे में मिल जाएंगी। और जब आप यहाँ पे जाओगे तो आपको दिखेगा, देखो यहाँ पे मैंने क्या कर रहा है, यहाँ पे मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, आपको दिख रहे हैं वन शॉट यहाँ पे सारे के सारे चल रहे हैं। देखो कॉस्ट के मैंने 2 पार्ट कराए हैं, प्रोडक्शन फंक्शन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, थ्योरी ऑफ डिमांड, इंट्रोडक्शन, मैंने सारे के सारे वन शॉट पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ से भी आप जाके पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है, बट प्रोवाइडेड आप लोगों को बेटा ये बात ठान लेनी है कि सर हम लोग को अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट करनी है इस बार। समझ में आ गई बात। एक चीज लास्ट और बता देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। अगर आपको बैच के अंदर एनरोल कराना है उसका क्या तरीका है, ठीक है, आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है, अड्डा वेबसाइट पे, ठीक है, यूजी पीजी पे गए, देखो सीयूटी महापैक में जाना है आपको। अब जब महापैक पे जाओगे तो आपको यहाँ पे जाना दिख रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कभी भी ये प्राइस पे करने की जरूरत नहीं है, आपको हमेशा मोर ऑफर्स पे जाना है और यहाँ पे जाके आपको 811 कूपन लगाना है, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो दिस इज दी वे, क्लियर है। तो आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। तो सारे के सारे वन शॉट मैंने आप लोगों को दे दिए, वो देख लेना। बाकी बैच में मिलते हैं। टिल देन नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी।